भाई साहब शुरू करते हैं। थोड़ा सा बात सुन लो। ओडीआई की पहली मैच हो गई और इंडिया बहुत अच्छे तरीके से जीती है। बट हाँ, एक बात रह गई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन नहीं आए। बट एक और अच्छी बात हो गई कि अक्षर पटेल के रन आ गए, शिवम दुबे की विकेट आ गई। श्रेयस अय्यर सोचता होगा भाई मेरे कैप्टनसी में क्या कमी रह गई जो शिवम दुबे इतनी विकेट ले रहा है। मतलब एक विकेट ली शिवम दुबे ने, बट बॉलिंग ओवरऑल अच्छी डाली। अक्षर पटेल ने हिलने नहीं दिया इंग्लैंड को। अब बापू, जब इंग्लैंड की बारी आती है बापू को कुछ हो जाता है भाई। वो बंदा थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता है और खत्म कर देता है इंग्लैंड को कुछ भी करके। आज बॉलिंग से भी तोड़ा, आज बैटिंग से भी तोड़ा भाई, बहुत बढ़िया। अब बात कर ही रहे अक्षर पटेल की तो यार अब कर लेते, ठीक है। अक्षर पटेल ने बनाए 50, कितने रन बनाए अक्षर पटेल ने, एक सेकंड, 50 रन बनाए होगी शायद, 57 रन बनाए अक्षर पटेल ने, नॉट आउट। अब बात ऐसी है, पता है तुम्हें, अक्षर पटेल चाहता तो वो बंदा 70 रन मार सकता था आराम से। 70 75 में 70 75 रन आराम से मार सकता था। 70 75 रन उसके स्कोर कार्ड में उसके लिए बहुत अच्छे दिखते। बट जब बाबू की 50 हुई तो अक्षर पटेल ने अपना नहीं सोचा। अक्षर पटेल ने कहा भाई मेरी 50 हो गई, अब वॉशी तेरी 50 होनी बाकी है। भाई उसके 30 रन थे तब, जब अक्षर पटेल की 50 हुई थी, ठीक है। तो तब हुआ ऐसे कि भाई फिर अक्षर पटेल ने वॉशिंगटन सुंदर को स्ट्राइक देना चालू किया और वॉशिंगटन सुंदर ने भी बहुत अच्छा खेला। बहुत बढ़िया बात हो गई और क्या जीती है टीम इंडिया। अब इन इंग्लैंड वालों की थोड़ा अक्कल आ गई होंगी घुटनों से बाहर कि ये अब खेलने आ गए और ये जीत भी गए, ठीक है। यहाँ कोई बकसने वाला, मतलब यहाँ कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे कि तुमको कितना मतलब बुरा मारा जाए, ठीक है। इतना मारेंगे, इतना मारेंगे भाई। आज विराट कोहली रोहित शर्मा चले नहीं, दोनों नहीं चले, ठीक है। और ये बहुत कम होगा आगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हर बार अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर चलेंगे, बट उन्होंने एक कमिटमेंट दे दी कि भाई हम भी है गेम में, हम कहीं नहीं जा रहे और हमको चाहिए अब फुल इज्जत जो T20 में लूटी थी। T20 तो बहुत बुरा गया भाई, इंग्लैंड वाले चढ़ गए थे। इंग्लैंड ने तो भाई ये ट्वीट डाल दिया था कि अब T20 हो गया, अब ओडीआई की बारी। वो भूल गए कि ओडीआई में उनके बाप बैठे हैं इधर, और वो दोनों आज जल्दी आउट हो गए। भाई मुझे बहुत दुख हुआ जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट हो गए, बहुत ज़्यादा दुख हो गया भाई। ऐसा लग रहा था यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। थोड़ा गेम में हड़बड़ी मच गई थी, ठीक है। इन रियलिटी बोल रहा हूँ मैं कि थोड़ा गेम में हड़बड़ी मच गई कि यार अब क्या होगा। फिर भाई केएल राहुल और सॉरी फिर गिल और श्रेयस अय्यर, इन दोनों की पार्टनरशिप चली और इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली। मतलब फिर अपने को लग गया कि भाई अब गिल और श्रेयस अय्यर ये दोनों अब गेम निकाल सकते हैं आराम से। बट क्या हो गया, गिल को इंजरी हो गई और उसको रिटायर हट करके जाना पड़ा, ठीक है। फिर आया वॉशिंगटन सुंदर। अब इधर मैं थोड़ा डबल माइंडेड हूँ। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल जैसा बंदा इतने 8 नंबर पर खेल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। कि ये बंदा अगर ऊपर का सब कुछ खत्म भी हो जाए तो नीचे ये बंदा कुछ ना कुछ कर देगा, इतनी गारंटी है अपने को। मतलब अक्षर पटेल जिस कैलिबर का बैट्समैन है, वो बंदा 8 नंबर पर खेल रहा है। अरे सॉरी 8 नंबर पर नहीं खेल रहा है, हाँ 8 नंबर पर, 7 नंबर पर खेल रहा है शायद, 6 7 नंबर पर। 6 नंबर तो केएल राहुल है, 7 नंबर पर अक्षर पटेल है, हाँ 7 नंबर पर खेल रहा है। तो भाई ये तो बात है। और शिवम दुबे को नहीं भेजा उन्होंने क्योंकि मुझे ये रीज़न लग रहा है कि भाई इसको शिवम दुबे की विकेट इसलिए रहने दी कि पहले जाके वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ये थोड़ा रन कम कर लेंगे। रनचेस मतलब 100 रन बचे थे जब अक्षर पटेल उतरा बैटिंग करने को, 100 रन बचे थे। अब मुझे ये लग रहा था कि बस भाई इन्होंने कुछ भी करो, इन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप लगाओ और बात खत्म। फिर दुबे आएगा और दुबे इनकी माँ बहन कर देगा, अम्मा बहन पे आ जाएगा दुबे इनकी तो ये मुझे लगा था। मैं दुबे का सोच रहा था कि भाई अब 60 रन बच गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब दुबे आएगा तो कर ही देगा आराम से, कोई बात नहीं।
अब 50 रन बच गए, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो दुबे आएगा तो अब फोड़ ही देगा। 40 रन हो गए, अब 40 रन बच गए, तो फिर मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया कि भाई अब दुबे के अंडर का गेम है ये, कि कोई बात नहीं। अब दुबे की बात ऐसी है कि शिवम दुबे पावर हिटर है भाई, वो बंदा जब ये थोड़ा सीनियर होते हैं, थोड़ा अच्छे मतलब T20 में नहीं चला ये बंदा, बट हाँ ओडीआई में मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से चलेगा। और शिवम दुबे की बॉलिंग का आज बहुत अच्छा यूज भी किया। इंडिया ने बॉलिंग बहुत तगड़ी की, बट जो उनकी एक पार्टनरशिप लगी 100 रन के ऊपर की, वो थोड़ी भारी गिर गई। मुझे लगता है कि वो 100 रन की पार्टनरशिप होनी नहीं चाहिए थी, मतलब सच में नहीं होनी चाहिए थी यार। तुमने 6 विकेटें 107 रन पर गिरा दी, फिर तुम्हारी 7वीं विकेट 100 रन के पार्टनरशिप की बात लगनी है। बट मुझे ये भी समझ आता है भाई पूरी टीम ने खेली तो कोई तो खेलेगा, किसी का तो अच्छा दिन होगा, ये तो बात है, ठीक है, ये तो बात है कि भाई किसी का तो अच्छा दिन होगा और कोई खेलेगा। और खेला भी कौन, जो रूट खेला और ये डॉसन खेला। ये जो 7वें नंबर की 8वें नंबर की पार्टनरशिप लगी भाई, बहुत बढ़िया लगी। मतलब क्या बात करें, अब 100 रन बनाए भाई उन्होंने, 121 रन बनाए एक्चुअली, मैं 100 बोल रहा हूँ। और जो रूट लास्ट में गया भी नॉट आउट, ये 75 रन नॉट आउट बनाए जो रूट ने, तो उनका तो बेड़ा गर्क हो गया था भाई। पहले 10 ओवर में बहुत अच्छा खिलखिला रहे थे ये, 10 ओवर में 60 रन बन चुके थे इनके, और इनका मजा आ रहा था इनका, ठीक है। बट बॉलिंग भी इंडिया की बहुत तगड़ी थी। बॉलिंग इतनी तगड़ी चल रही थी कि यार तुम देखो, शिवम दुबे से इन्होंने 6 ओवर निकाले, 6 ओवर में शिवम दुबे ने 27 रन दिए। 6 ओवर में 27 रन दिए शिवम दुबे ने और 1 विकेट ली। ये भाई T20 का स्कोर नहीं होता बॉलिंग का। अबे 6 ओवर में 27 रन और 1 विकेट, 4 की इकोनॉमी। अरे भाई साहब ये 4 ओवर में दे दिया जाए तभी भी ये बॉलिंग स्टैट अच्छे लगते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और बात ऐसी है पता है, जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा को नया बॉल कराया गया। और बात ऐसी है अब कि यार भाई मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा नया बॉल बहुत अच्छे से करता है, एकदम बढ़िया से, एकदम मज़ा आ जाता है एकदम बॉल करते हुए उसको नया वाला। जसप्रीत बुमराह, खास बात ये है बुमराह की, भाई बुमराह बहुत बार मतलब बहुत सालों बाद खेल रहा था, 3 साल हो गए थे, 929 या 934 दिन हो गए शायद बुमराह को ओडीआई खेले हुए। घंटा फर्क नहीं पड़ता बुमराह को, बुमराह है। और सीधी बात है, उसका इंजन स्टार्ट करने की देरी होती है और उसका इंजन स्टार्ट हो गया तो बात खत्म हो गई। बुमराह ने क्या बॉलिंग की है, हिलने नहीं दिया बुमराह को। बुमराह ने 3 की इकोनॉमी है भाई बुमराह की, कितनी 3 की इकोनॉमी। और बात करूँ विकेट तो विकेट एक ही है, बट भाई वो विकेट बहुत अच्छे तरीके से आई। पहले बात सुन लो क्या हो गया, अब सुन लो तुम, ठीक है। हुआ ये कि अब यार बता दो, 1 सेकंड मुझे थोड़ा जान दो, अब बोलता ही क्या हो गया तुम। हुआ ये कि अब जब वो बटलर आउट, नहीं वो कौन सा विकेट, हैरी ब्रूक, ठीक है, हैरी ब्रूक के पहले कौन गिरा था मैं भूल गया, आप ठीक है। बेन डकेट की जब विकेट गिरी तब आया जो रूट, ठीक है, और हैरी ब्रूक तो था ही उधर अभी, मतलब हैरी ब्रूक और जो रूट ये दोनों नए खिलाड़ी आए, ठीक है। तो अब हुआ ये कि बुमराह को लाया गया था जो रूट के लिए, ठीक है, उसको लाया था जो रूट के लिए। बट हुआ ये कि आपने 1 सेकंड यार, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, जो रूट के लिए लाया गया था, ठीक है, बुमराह को। बट बात ऐसी हो गई कि भाई बुमराह का प्लान था कि अपन जो रूट को आउट करेंगे, ये हैरी ब्रूक बेचारा खुद बीच में आ गया और उसने खुद की बलि दे दी। और बात ऐसे हो गए कि अपने को चाहिए था जो रूट। और फिर उसके बाद आया जॉस बटलर ने एक काम बहुत तगड़ा किया कि बटलर ने अपने जो रूट वर्सेस बुमराह होने नहीं दिया। बुमराह को खुद खेला बटलर ने अकेले ने, ठीक है, जो रूट को उसके सामने आने ही नहीं दिया, तो विकेट कैसे जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई, और ये प्लान मस्त था। और जाने तो कोई बात नहीं, जो रूट ने करा अच्छा करा, कोई अच्छा प्लेयर है भाई, बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है, एकदम तगड़ा प्लेयर है, कहीं भी रन बना सकता है, कैसे भी रन बन सकता है।
और पूरी टीम जो रूट पर डिपेंड करती है भाई। उनका कप्तान बढ़िया, जेकब बेथल, बेन डकेट और जॉस बटलर, सबको पता है क्या क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और अपन ने भी कुछ सामान रखा है भाई। उनका नाम गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर। बात ऐसी है कि अब वॉशिंगटन सुंदर की, जो मैंने कहा था कि भाई ये अपने साल भर के इसमें चल रहा है डाउनफॉल में, ये उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल है ज़िंदगी का जो चल रहा है, बट उसने वो भी धो दिया। अक्षर पटेल का भी जो डाउनफॉल चल रहा था उसने वो भी धो दिया, और सब अब चिल में है, मजे कर रहे हैं। तो ये बात भी अच्छी बात है भाई कि इन दोनों के रन आ गए, और ये अब कॉन्फिडेंस होगा 7वें आसमान पर, और अगली मैच जीती है अपने को। दूसरी बात ऐसी कि ये सीरीज ऐसा नहीं हो सकता कि 3-0 हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये सीरीज अपन 2-1 से जीतेंगे, मुझे जैसा लगता है। अगर 3-0 से जीत गए तो बहुत बढ़िया बात है, एकदम मज़ा आ जाएगा, ऐसा दिल ठंडा ठंडा हो जाएगा, खुश हो जाएगा थोड़ा सा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भी खेलने आए हैं भाई, वो भी एक मैच जीतेंगे। तो सीधी बात ऐसी है कि अब तुम कराओ, मतलब अब होगा मज़ा कि 2-1 से अपन जीत लेंगे, सीधी बात है। और ओडीआई में इंडिया को हराना थोड़ा मुश्किल ही है। अब कैसा है, हर रोज़ तो विराट कोहली और रोहित शर्मा फेल नहीं होते, कभी कभी होते हैं। और एक बात सुन लो, रोहित शर्मा के रन आने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और श्रेयस अय्यर सोचता होगा कि सालों मेरे कैप्टनसी भी खेल लेते इतना अच्छा। अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर को देखकर, भाई वो बंदा क्या करे भाई, मेरे को बात बताओ। शिवम दुबे भी फॉर्म में आ गया, अक्षर पटेल भी फॉर्म में आ गया, वॉशिंगटन सुंदर भी फॉर्म में आ गया। अक्षर पटेल के बेस्ट नंबर आ गए ओडीआई में, 4 विकेट लिए अक्षर पटेल ने, कितनी, 4 विकेट। और इन विकेट की खासियत पता है, जिन्होंने 2 विकेट लिए शायद वो 2 विकेट एक ही ओवर में आई है। गुरनूर बरार एक ही ओवर में 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा एक ही ओवर में 2 विकेट, शिवम दुबे 1 विकेट ही, और अक्षर पटेल इसने 4 विकेट लिए। और इसकी लगातार मतलब 44, 46 और 48, मतलब लगातार 3 ओवर में अक्षर पटेल के 4 विकेटें आई है, उसमें से 1 ओवर में 2 विकेटें आई है। तो ये तो मामला चला भाई, ठीक है। और मज़ा आ गया एकदम। चलो अब स्कोर कार्ड पर आ जाते हैं, बाकी बातें बाद में। थोड़ा स्कोर कार्ड, बेन डकेट, अब ये बंदा 45 बॉल, 43 रन, 6 चौके 2 छक्के, 95 का स्ट्राइक रेट। भाई इसने आते ही गुरनूर बरार को धो दिया, मतलब गुरनूर बरार आया और इसको धो दिया, और अच्छे से धोया भाई, बहुत तगड़े से धोया। मतलब मैं देख के सोच गया कि भाई ये सूझ गया अब काम। ये पहले ओवर में गुरनूर बरार की 17 रन मारे उसने, और फिर अगले ओवर में 9 रन। तो भाई गुरनूर बरार को टारगेट कर रहे थे ये लोग, बट वो बंदा भी खिलाड़ी है, अपना खिलाड़ी। तो ऐसा चला इनका मैचअप, बट ये अब इनकी सूझी रही। 10 ओवर में इंग्लैंड ने बनाए 57 रन, 0 विकेट, ठीक है। बट उसके बाद पहली विकेट गिरी भाई, उसके बाद पहली विकेट गिरी जेकब बेथल की, और वो गिराए गुरनूर बरार ने। और फिर उसी ओवर में गिरी बेन डकेट की विकेट, ठीक है। तो लगातार 2 विकेट, पहले पावर प्ले में कुछ विकेट नहीं, उसके बाद सबकन 15वें ओवर आते आते 10 ओवर तक कितने 57 रन थे। 15वें ओवर में आते आते इनके स्कोर कार्ड था 74 फॉर 3। इनकी 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने गिराई, और वो विकेट बहुत तगड़ी थी। उनका कप्तान बहुत फॉर्म में चल रहा था, और वो बहुत तहलका मचा के आया था T20 में। उसका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही तगड़ा चल रहा था, वो बोल रहा था मैं तो ओडीआई भी हराऊंगा। अबे रुको जरा, सब्र करो। ओडीआई भाई, ओडीआई फॉर्मेट अलग है, इसमें मज़ा आता है थोड़ा देखकर क्या होता है क्या नहीं होता है। ओडीआई समझना सबकी बात नहीं है, बट एक बात अपन अभी भी करेंगे, एक बात रहेगी अपनी, करेंगे वो बात, ठीक है। उसके बाद भाई, ठीक है, उसके बाद फिर 20 ओवर में इनका जो बजट था इंग्लैंड वालों का, वो हो गया 5 विकेट, 93 पर 5। अब तब बैटिंग कर रहे थे विल जैक्स और जो रूट, मतलब ऊपर के सब लोग निपट गए थे।
सब निपट गए थे, क्या बात करें अब, मतलब देखो सैम करम निपट गया, जॉस बटलर निपट गया, हैरी ब्रुक को इसने निपटा दिया, और ये इनकी मजा वैसे आ गई, ठीक है। इसको निपटाया प्रसिद्ध कृष्णा। भाई प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी देखी है तुमने? आज इकोनॉमी देख लो प्रसिद्ध कृष्णा की, 5 की इकोनॉमी है भाई की, 10 ओवर, 2 मेड इन, 50 रन और 2 विकेटें। भाई मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट ली जसप्रीत ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, वो सैम करन, तगड़ा बंदा है भाई। मुझे सैम करन से, मतलब सैम करन बहुत अच्छा खिलाड़ी है और बहुत क्रूशल टाइम में रन बनाता है। उनके पास एक और है वैसा जो क्रूशल टाइम में रन बना सकता है और खतरनाक बंदा, एकदम पावर, मतलब तगड़ा बनाता है, विल जैक्स को आउट करने की जिम्मेदारी फिर शिवम दुबे ने ले ली। कि शिवम दुबे ने बोला कि भाई वो ऑलराउंडर है, मैं भी ऑलराउंडर हूँ, तो मैं ही विकेट लूँगा उसकी, और विल जैक्स की विकेट ली शिवम दुबे ने। बहुत मज़ा आया एकदम तरीके से। तो इंग्लैंड को ऐसे निपटा के ख़त्म करके इंग्लैंड का खेला ख़त्म, मतलब फिर उनकी टेल बहुत लंबी चली। बात ऐसी होगी कि डॉसन और जो रूट की पार्टनरशिप बहुत लंबी चली। फिर उसके बाद डॉसन को जैसे आउट किया, फिर रन बने थे 228 रन, 7 विकेटें और 43 ओवर्स, मतलब 44 ओवर्स हो गए शायद, हाँ। फिर बचे थे 6 ओवर, ठीक है। और 6 ओवर में फिर मुझे लगा था कि भाई ये स्कोर लंबा जाएगा और आखिरी में पिटेगी। फिर मेरे को लगा भाई बुमराह भी है और सब लोग है अपने पास, तो कोई बात नहीं है वैसी, तो इनको अटपा दिया। और बुमराह की तो बारी भी आने नहीं दी, अक्षर पटेल ने खोद के रख दिया इसको और सबको आउट किया भाई ने, बहुत बढ़िया आउट किया अक्षर पटेल ने। क्या बात कर रहे हो। अब चलो बॉलर पे आ जाते हैं, सबने अपने 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 बॉलर पर आ जाते हैं। जसप्रीत बुमराह 9 विकेट, 31 रन, 9 ओवर, 31 रन, 1 विकेट, 3 की इकोनॉमी। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर, 2 मेडिन, 50 रन, 2 विकेट, 5 की इकोनॉमी। एक बात सुन लो, बुमराह ने विकेट नहीं ली तो बुमराह ने रन भी नहीं दिए, 9 ओवर में इतने रन है इसके, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर, 50 रन, 2 विकेटें और 5 की इकोनॉमी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा थोड़ा T20 में भी खेल लेते तो मजा आ जाता, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, अब जो हो गया कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं। गुरनूर बरार, ये बंदा तगड़ा है बट आज थोड़ा पिट गया। गुरनूर बरार 9 ओवर, 61 रन, 2 विकेटें और 6 की इकोनॉमी। बहुत अच्छा कर रहा है ये बंदा। अब पता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या है, बताता हूँ आगे बताता हूँ। शिवम दुबे 6 ओवर, 27 रन, 1 विकेट, 4 की इकोनॉमी। शिवम दुबे से बॉलिंग कराओ और शिवम दुबे से और बॉलिंग कराओ, बहुत बढ़िया। ये बंदा भाग के आता है, 6.5 फीट से बॉल डालता है, 6.5 फुट से, इतना डेंजर फेस बनाता है भाई, आगे वाला डर जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में डर जाएगा भाई। शिवम दुबे भी के आंखों में मौत दिखती है सामने वाले की, इतना खतरनाक बनाता है वो। वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर, 13 रन, 3 की इकोनॉमी। बहुत बढ़िया। अक्षर पटेल, भाई बापू क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। 9.5 ओवर, मतलब ऑलमोस्ट 10 ओवर, 62 रन, 4 विकेट, 6 की इकोनॉमी। बहुत बढ़िया अक्षर पटेल। वो जो रूट और जोफ्रा का वो 1 ओवर में 2 छक्के आ गए, वो थोड़े भारी पड़ गए। अगर वो 2 छक्के ना होते तो ये सीधे 48 रन होते और इकोनॉमी और कम हो जाती, ये बात है। तो अब इंग्लैंड अपने और इंडिया ने दिए एक्स्ट्रा 18 रन, एक्स्ट्रा 18 दिए भाई। यार ये कैच ड्रॉप भी हुआ था, शिवम दुबे ने जो रूट का कैच ड्रॉप कर लिया था, मतलब वो सॉफ्ट डिसमिसल था, बट वो थोड़ा अब नहीं आया उसके हाथ में वो कैच। अगर वो हो जाता तो भाई जो रूट की विकेट शिवम दुबे लेता, मतलब तुम सोचो क्या लेवल बनती भाई की, ठीक है। बट वो हो जाना चाहिए था, कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, बस आगे वो मुश्किल भी कैच था, कोई बात नहीं, हो गया। अब आओ इंडिया की बैटिंग पर। रोहित शर्मा 21 बॉल, 11 रन, 1 चौका, 52 का स्ट्राइक रेट। रोहित शर्मा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था भाई मेरे, अपने रन आना ज़रूरी है, समझो तुम बात को समझो। मैं गौतम गंभीर पर आऊँगा, मुझे याद दिलाना, मैं लिख के रख देता हूँ, गौतम गंभीर पर बात करनी है, ठीक है।
हाँ ठीक है अब। हाँ तो सुन लो, बात ऐसी है कि यार रोहित शर्मा के रन आना ज़रूरी है। रोहित शर्मा के रन आए नहीं है, रोहित शर्मा की सेंचुरी आई नहीं है। ये मैनेजमेंट ये इस पर घात लगाए बैठी है, ये बात सुन लो। कप्तान साहब गिल, भाई शुभमन गिल, ये बंदा कप्तानी तगड़ी कर रहा है। ये बंदा विकेट लेने के बाद अपने सीनियर्स के पास जाता है, पूछता है, बताता है, बोलता है, प्लानिंग बताता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए, और यही खास बात थी महेंद्र सिंह धोनी के लिए। थाला आए थे भाई देखने के लिए धोनी आया था भाई देखने के लिए, धोनी आया साथ में जीत भी लाया, तो MS धोनी भाई बात ही कुछ अलग है। थाला फॉर अ रीजन यार, ठीक है। अब बात सुन लो, बात ऐसी हो गई कि यार गिल ना कैप्टनसी इतनी तगड़ी कर रहा है, इतनी तगड़ी कि भाई क्या बात करे यार, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया देखकर। और गिल जो सीनियर्स को बैक कर रहा है कि नहीं भाई, रोहित शर्मा, विराट कोहली हमारे टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, हम उनको 2027 तक के प्लानिंग में रख रहे हैं। ये गिल ने कहा, विराट कोहली के लिए कहा, और विराट कोहली आ गया मतलब रोहित शर्मा भी आ गया, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, सीधी बात बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी कि अब हो ऐसा रहा है कि गौतम गंभीर है भाई, वो उसको समझ आ गया कि अब ये टीम नहीं सुन रही, ODI में नहीं चलने वाली, अब नहीं चलने वाली गंभीर की। अब बात सुन लो क्या बात है, गिल अब अपने हिसाब से चल रहा है भाई। उसने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, इतना गूदा, इतना दम तो कोच में भी नहीं था और सिलेक्टर में भी नहीं था। अब गिल अपने हिसाब से चल रहा है, गिल और अपने सीनियर प्लेयर का टोला भाई, ये अब ड्रेसिंग रूम का वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर हल्का रख रहे हैं, कंफर्टेबल रख रहे हैं। जो गलती T20 साइड में हुई वो गलती ये नहीं करेंगे, और ये बात समझनी चाहिए श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर से बेहतर कैप्टनसी की है गिल ने, समझ रहे हो तुम, श्रेयस अय्यर से बेहतर कैप्टनसी की गिल ने, और ये अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। KL राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल, ये पांचों लोग भाई ये यूनिटी में हैं, और ये भाई गिल अपना सीनियर को चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये जब तक साथ है तो तब तक कोई बात ही नहीं है भाई, एकदम चिल चल रहा है चलन। तो गिल 75 रन 75 बॉल में 80 रन, 11 चौके, 1 छक्का, 106 का स्ट्राइक रेट। जब विराट कोहली, रोहित शर्मा की विकेटें गिरी थी तब इंडिया का स्कोर था 48 रन, 2 विकेट और 8 ओवर, ठीक है। फिर थोड़ा गड़बड़ लग रहा था भाई कि क्या हो रहा है। फिर लगी पार्टनरशिप गिल और श्रेयस अय्यर की, और वो पार्टनरशिप चली 100 रन की, मतलब 149 रन, 2 विकेट और 25 ओवर तक। फिर गिल को रिटायर हर्ट कर दिया गया था। फिर आया KL राहुल और श्रेयस अय्यर। अब सॉरी, ये भी सुन लो स्कोर कार्ड। श्रेयस अय्यर 53 बॉल, 35 रन, 2 चौके, 66 का स्ट्राइक रेट, तो ये भी अच्छा खेला, मतलब रन आउट हो गया भाई, हो गया, क्या कर सकते। वो जो श्रेयस अय्यर का रन आउट था वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा था कि भाई अब क्या होगा, बट मुझे KL राहुल पर पूरा कॉन्फिडेंस था, और मैंने ये सोचा नहीं था कि KL राहुल आउट होगा। मेरे प्लानिंग में कहीं नहीं था कि KL राहुल भी आउट होगा। भाई KL राहुल, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम आउट मत होना। नहीं भाई नहीं, KL राहुल आउट नहीं होना चाहिए भाई। बात ऐसी है कि KL राहुल है, और दूसरी बात ऐसी कि KL राहुल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है नीचे, एकदम मतलब नंबर 5 नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है KL राहुल। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ही नहीं लग रहा मुझे कोई इस टीम में, क्योंकि बात ऐसी है भाई कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है वो बंदा। जब ऊपर से 2-3 विकेटें गिर जाए तो सबकी नज़र एक बंदे पर ही जाती है, KL राहुल। तो भाई आपकी विकेट मत गिरने देना। मैंने सोचा भी नहीं था कि KL राहुल की विकेट जाएगी, मुझे लगा था KL राहुल नॉट आउट आएगा, KL राहुल, अक्षर पटेल नॉट आउट आएंगे। नहीं भाई नहीं, आगे नहीं होना चाहिए भाई, प्लीज़ KL राहुल की विकेट नहीं जानी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर भी आया,
वॉशिंगटन सुंदर का स्कोर सुन लो, 63 बॉल 52 रन, 4 चौके, 1 छक्का, 82 का स्ट्राइक रेट और नॉट आउट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट आउट आया, बहुत बढ़िया। फिर आया अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल जब आया तब इंडिया की कंडीशन ऐसे थी कि 100 रन बचे थे, 100 रन। अब मेरी फट रही थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, केएल राहुल की विकेट गिर गई, मैं केएल राहुल के भरोसे बैठा था कि मेरा भाई आएगा और मज़ा आएगा, बट केएल राहुल आउट हो गया। फिर आया अक्षर पटेल। बट आज बापू अलग ही मूड में थे, आज इनको मतलब ऐसा तोड़ के मारा इंग्लैंड वालों को, जो भगा भगा के मारा। ओ भाई मेरे, जो आपने ये जोफ्रा आर्चर की खोद के रख दी थी इसने, 2 चौके बैक टू बैक, मजा आ गया। अक्षर पटेल भाई क्या बात कर रहे हो, एकदम बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया। ठीक है, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर इन दोनों की पार्टनरशिप 100 रन की थी, और वो पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, वरना गेम में हड़बड़ी मच जाती। और इन दोनों ने 21 रन एक्स्ट्रा दिए तो भाई मजा आ गया, अपन जीत गए। थाला फॉर अ रीजन, मतलब इसमें हुआ नहीं है थाला फॉर अ रीजन, पर हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट धोनी आए थे भाई मैच देखने और ये मजा आ गया। और अब बात ऐसी है कि अपन जीत गए, अब 2 मैच और बची है और 2 में से दोनों जीतना है, बट कोशिश पूरी रहेगी, मजा आएगा, देखते क्या होता है। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।